प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है। आइए एक और हम वचन आज सीखेंगे। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवनों से यह चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं। कहता है कि सच में एक आराधना, ऐसा आराधना होना है कि वो आराधना सुगंधित आराधना होना है। कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरिथान स्त्री से क्या कहता है। जॉन 4:23-24 में देखने से वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो सच्चाई मन से आराधना करते हैं, उस आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। और जो परमेश्वर आत्मा है उसे आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत से लोग सोचते हैं आराधना मीन्स, हमारे ऐसा सोचते हैं कि आराधना का अर्थ ऐसा सोचता है कि चर्चों में जाकर हम आराधना करना, हम चर्च में जाकर एक दो गीत गाकर प्रभु को आराधना किया या वचन प्रचार किया, या हम सुबह उठकर प्रभु को प्रार्थना किया, खाते वक्त प्रार्थना किया, बाकी समय हम परमेश्वर को भूल जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम आराधना करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में इसे करके देखा कि मैं सच में 2006 से जब से परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस समय से परमेश्वर ने मुझे छूने के बाद प्रभु ने मुझे बुलाया उसके राज्य में सेवा करने के लिए मुझे बुलाया। उस दिन से, उस समय से सेवा में मैं देखा हूँ कि सच में मैं भी सच में बहुत से लोगों के बीच में सेवा करती हूँ, आराधना करती हूँ, वचन बोलती हूँ, ऐसा करता हूँ। लेकिन वो सबको करने के बाद जब मैंने और प्रार्थना में बढ़ा तो वचन पढ़ता गया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को खोला, मेरे समझ को, मेरे बुद्धि को और खोला कि आराधना का अर्थ ये होता है कि केवल वचन प्रचार करना या स्टेजों में खड़ा होकर गीत गाना, माइक पकड़कर गीत गाना, सिर्फ वो नहीं होता। वो आराधना का थोड़ा सा हिस्सा है, वो थोड़ा सा भाग है। लेकिन मेन हमारा जीवन का जो आराधना वो है कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में, प्रभु परमेश्वर में जितना हो सके हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा चलना, हर दिन के हर एक पल में परमेश्वर के ध्यान करना, वो होता है हमारा आराधना। हर दिन के हर एक पल में, हर सेकंड में, हर मिनट में परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना, वो सच्चा आराधक होता है। ऐसे आराधकों को परमेश्वर आज ढूंढता है। प्रभु ऐसे आराधकों को आज ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं भी इस कोशिश में हूँ कि मैं हर मिनट, हर सेकंड, हर वक्त प्रभु का आराधना यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने वाला बनूं। ऐसा कहकर मैं भी अपने जीवन को प्रभु में प्रार्थना करती हूँ, प्रभु से मैं मांगती हूँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या कहता है, जॉन 15:7 में देखने से क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि तुम मुझ में बना रहे, हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा और हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, ये बातें हमारे अंदर बने रहना पड़ेगा और तब हम जो चाहे मांगेगा वो मिल जाएगा। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करता नहीं मिलता है, कारण ये है, बात ये है कि हम उसमें बने नहीं रहते हैं और परमेश्वर यीशु का वचन हमारे अंदर नहीं होते। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम यीशु के साथ बने रहें और उसके वचन हमारे अंदर बने रहें, ये है सच्चा आराधक। ऐसा होता है सच्चा आराधक। इसीलिए हम जितना हो सके अपने जीवन को जोर दे सिखाए इन बातों में कि सच में परमेश्वर, मैं आप में बने रहूँगा और आपके वचन मेरे अंदर बने रहना है। उसके वचन हमारे अंदर बने रहने से हमें जब पाप में गिराने वाले बातें आएंगे, गुस्सा में, निंदा में, हिंसा में, नफरत में, ईर्ष्या में, शारीरिक बातों में, गलत बातों में, गंदी बातों में जब गिराने वाले बातें आएंगे, हमारे अंदर वचन होने के कारण हमें पतक से, हमें अंदर से हमें बात देंगे, हमें बताएंगे, हमें ये मिलेगा, ये बात मिलेगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे अंदर से परमेश्वर मुझे लीड करेगा, अगुवाई करेगा, कारण मेरे अंदर वचन है। तो क्या होगा, हम दिन के हर एक पल, हर एक समय को हम क्या करेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिताने वाले व्यक्ति बनेंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, ऐसे आराधना हम बनना है। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के कारण वो सच्चा आराधक है। यीशु मसीह हम सब के लिए एक अच्छा आदर्श बनकर, यीशु ने एक अच्छा आदर्श बनकर दिखाया है कि यीशु पिता परमेश्वर का सच्चे
आराधक है और सच्चा पुत्र है। तो हमें भी क्या कहता है, हम रोमांस का चैप्टर 8 में देखने से क्या कहता है, आत्मा आप ही हमें गवाही देता है हमारे आत्मा के साथ कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो हम परमेश्वर के संतान हैं तो प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस भी है। तो हम भी यीशु मसीह के जैसा उसके फॉलोअर हम बने, यीशु के पीछे उसके पद चिन्हों पर उसके कदम कदम पर कदम मिलाकर हम चलने वाले व्यक्ति बने। यीशु पिता परमेश्वर का ऐसे आराधक है, इसीलिए वो पिता परमेश्वर का हर वक्त जो भी करता है पिता की उपस्थिति में होकर वो करता है। आज हमारा जीवन भी मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वालों, हम सब भी ऐसा होना है। हम भी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर चीज़ को, हर काम को करें। यही कहता है कि हम उसमें बना रहे, परमेश्वर में, यीशु में हम बना रहे हैं, हम और वचन में बना रहे, वो जीवन हम बिताएं, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे वही चाहता है। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को परमेश्वर क्या कहता है, मैथ्यू का चैप्टर 3 का मैथ्यू चैप्टर 3 का 11 में भी और मैथ्यू चैप्टर 17 का वर्स 5 में भी परमेश्वर क्या कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। 17 में, मैथ्यू 17:5 में कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, तू इसके सुने। ऐसे कहता है प्रभु यीशु मसीह। जब पहाड़ पर जब वो प्रार्थना करने जाता है, वहाँ पर उसका रूप बदल गया। तब पिता परमेश्वर एक सफ़ेद बादल में आकर, वहाँ से उस सफ़ेद बादल से आवाज़ निकलता है। वहाँ पर जॉन पीटर जेम्स को कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू इसकी सुने। ऐसा कहता है। देखो, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पिता के आज्ञा अनुसार जीवन बिताते हैं, पिता के हर आज्ञा का वो पालन करते। यीशु मसीह वो इस दुनिया में रहते समय 100% मनुष्य, वो 100% परमेश्वर भी है, 100% मनुष्य भी है। हम जैसा है वो, हम जैसे बन के वो दिखाया है, हम जैसे बनते वो पूरा पिता का आज्ञा को माना है, तो वो मान कर चला है। तो आज हम क्यों नहीं मान सकेंगे? बहुत से लोग कहता है मैं वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे, वचन को नहीं पालन कर पाएंगे। हम जॉन चैप्टर 6 में भी देखने से 66 में देखने से बहुत से चेले उल्टे फिर गए। तब यीशु उनके चेलों, बाकी चेलों को भी कहते, क्या तुम भी जाना चाहता है? लेकिन पीतर ने कहा नहीं, अनंत जीवन की बातें तो आप में है, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। पीतर ने कहा, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के आज्ञा अनुसार चलना कोई कठिन बात नहीं है। इसे हम करेंगे, ऐसा जोर अपने जीवन को लगाएंगे तो हम जरूर कर सकेंगे, क्योंकि पौलुस ने भी उस बात को, आज्ञा को माना, सारे जॉन भी उसके बात को माना, और या पीतर भी उसके बात को माना, उस वचन के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार चला। वो लोग चल सका है तो हम क्यों नहीं चल सकेंगे? हम भी चल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वचन के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे, बहुत कठिन है, बहुत ताप है, इसे करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कहता है। ऐसा नहीं मेरे प्रियजनों, ये एक बहाना है। शैतान ने हमारे मन में, हमारे माइंड में कब्जा कर इस बात को डाला है, हमारे अंदर, मेरे माइंड में ये बात को डाला है कि हम मनुष्य से नहीं हो सकता, ऐसा बोलकर। ऐसा नहीं, हम कर सकते, हम करेंगे, बोले तो जरूर करेंगे। इसीलिए करने के लिए हम जोर लगाए अपने जीवन में, अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने मन को, जितना हो सके मैं इस वचन के अनुसार चलूँगा, मैं परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलूँगा। जोर लगाए, मैं भी इन दिनों में जोर लगा रहा हूँ, जितना हो सके मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताऊंगा, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन बिताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक लाइट बनाया है। हम जलने वाले व्यक्ति बनना है। मुझे लाइट बनाए तो हम क्यों नहीं जलेंगे? हम जलेंगे। परमेश्वर ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया है, आपके ऊपर भविष्यवाणी किया है कि तू जगत की ज्योति है। हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति कहा है, तो हम क्यों ज्योति नहीं बनेंगे? हम जरूर ज्योति बनेंगे। इस ज्योति बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी हम सबके जीवन में पूरा होने के लिए हमें जोर लगाए, अपने जीवन को जोर लगाए। हम देखते हैं यहाँ पर पुराना नियम में केन और हाबिल परमेश्वर के आगे भेद चराते हैं, बलिदान चराते हैं। केन भी चराते, हाबिल भी चराते, लेकिन हाबिल का ये भेद को तो परमेश्वर ग्रहण करता है, लेकिन केन का भेद को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। जेनेसिस चैप्टर 4 से पढ़ने से अब उसे दिखेगा, वहाँ पर लिखा है केन का भेद को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल का भेद को परमेश्वर ग्रहण किया।
क्यों, क्या बात है यहाँ पर, क्या है? हाबिल का क्यों ग्रहण किया? क्योंकि हाबिल परमेश्वर को भाई मानकर जीवन बिताता था। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति हाबिल, इसीलिए। और केन को देखो, केन परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने वाला नहीं है। यहाँ पीछे नीचे पढ़ के देखिए, जेनेसिस चैप्टर 4 में आइए देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 में नीचे में देखने से क्या लिखता है यहाँ पर? जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स यहाँ पर 4 से हम देखेंगे। और हाबिल भी अपने बकरियों की कोई एक पहलौता बच्चे बेच चराने ले आया और उनकी चर्बी बेच चराई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी बेत को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसके बेत को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गया। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? क्या तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी बेत ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करेगा तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि तू भला करेगा तो, यदि तू अच्छा करेगा तो क्या तेरे बेत को ग्रहण न की जाएगी? यदि तू अच्छा करेगा तो तेरा बेत को क्यों ग्रहण नहीं करेगा? तो अच्छा करेगा तो जरूर तेरा बेत को ग्रहण करेगा, ऐसा कहता है। यदि तू भला करेगा तो तेरा बेत को ग्रहण करेगा। क्योंकि यहाँ पर केन का चाल चलन को देखिए ना, केन क्या कर रहा है? केन गुस्सा हो गया, नाराज से भर गया। अरे हमारे जीवन को हम जब प्रार्थना करता है, जब हम प्रार्थना करता है तो प्रभु से हम जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करता है, हमारा प्रार्थना सुने ना सुने वो तो परमेश्वर का हाथ में है। उसे हम क्यों गुस्सा होंगे, हम क्यों नाराज होंगे? प्रभु ने जैसा हालातों में मुझे रखा, हर हालात में परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। यहाँ पर हम आयुब के जीवन को भी देखते हैं। आयुब क्या कहता है? मैं नंगा आया नंगा ही जाऊँगा। परमेश्वर को वो ऐसा धन्यवाद कहता है, प्रभु को वो थैंक्स कहता है उन हालातों के लिए। उनके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे धन दौलत लूट गए, उसके शरीर में पूरा घाव ही घाव भर गए, तब भी वो कहता है प्रभु ने मैं नंगा आया नंगा ही जाऊंगा। प्रभु से मैं, और वो कहता है कि क्या मैं परमेश्वर से मैं आशीष ले सकता हूँ तो क्या मैं श्राप नहीं पा सकता? परमेश्वर से मैं अच्छाई को पा सकता है तो क्या मैं बुराई भी परमेश्वर से नहीं ले सकता? मेरे प्रियजनों, इसीलिए यहाँ पर देखो, केन अच्छा व्यक्ति होता तो उसका भेद को ग्रहण करता, उसका जीवन यहोवा को भाई मानता तो उसका परमेश्वर उसका भेद को ग्रहण करता। उसका चाल चलन यहाँ पीछे दिखाई देता है, इसीलिए तो वो हाबिल को मारा है। नहीं तो वो अच्छा व्यक्ति होने से, प्रभु को भाई मानने वाले व्यक्ति होने से कभी भी वो अपने भाई को नहीं मारता, हाबिल को वो हत्या नहीं करता। उसने हाबिल को हत्या कर दिया। उसी तरह हमारे जीवन में भी एक केन और एक हाबिल हमारे अंदर बैठा होगा, हमें दुष्ट राह पर चलाने वाला, सही राह पर चलाने वाला। दो आत्माएं हमारे जीवन में काम करता है, दुष्टात्मा भी हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा के अगुवाई अपने जीवन को चलाने के लिए समर्पित करें। कभी भी दुष्ट शक्तियों के, शैतान हमें परखता है, शैतान हमें गिराने के लिए हमारे जीवन में काम करता है, उन बातों में ना गिरना। मेरे प्रियजनों, आपको गुस्सा दिलाने वाले, आपको निंदा कराने वाले, आपको नफरत कराने वाले बहुत से भाई बहन आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको उन बातों में गिराने के लिए बहुत से लोग आपके आगे पीछे होंगे। कभी भी उन बातों में ना गिरना। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जैसे क्षमा करने वाले, जैसे वो प्रेम करने वाले, ऐसा व्यक्ति बनकर अपने जीवन को समर्पित करे, वो होता है सच्चा आराधक। तो इसीलिए हम देखने से यहाँ पर उत्पत्ति का चैप्टर यहाँ में हम 8 में भी हम देखते हैं 8 का 21, इस पर यहोवा ने सुगंध पाकर, और 20, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुगंधायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यहाँ पर हम देखने से जल प्रलय के बाद नोआ उस नाव से निकल जाने के बाद वो क्या करता है? शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियों से लेकर परमेश्वर के आगे वो भेद चराते हैं, और वो भेद परमेश्वर के लिए बहुत ही सुगंधित, उसके लिए बहुत अच्छा लगने वाला वो खुशबू बना, बहुत खुशबूदार बना परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने उस खुशबू को, उस सुगंध को मिलने के बाद उसे अच्छा लगा, और उसने कहा, क्या कहा उसने? मैं फिर से मनुष्य कारण इस भूमि को फिर से श्राप न दूंगा। मनुष्य के कारण मैं इस भूमि को फिर से श्राप न दूंगा, फिर से मैं खत्म ना करूंगा, क्योंकि जल प्रलय में सब
कुछ खत्म हो गया था। सिर्फ नूह और उसके परिवार और जिन जिन जानवरों को नूह ने बचाया, नाव के अंदर परमेश्वर के आज्ञा अनुसार रखा, बस वही जीवित थे, बाकी सब खत्म हो गया। लेकिन नूह उस बातों से, उन हालातों से बाहर आने के बाद, उन समस्याओं से बाहर आने के बाद उसने क्या किया? परमेश्वर के आगे उसने भेद चढ़ाया। वो भेद, वो नूह का भेद परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा सुगंधित भेद बना, बहुत खुशबूदार भेद बना। मेरे प्रियजनों, हमारे चाल चलन एक आराधना है, हमारा चाल चलन एक बलिदान है, हमारे बोल चाल एक बलिदान है। ये एक सुगंध देने वाले बलिदान होना है, एक सुगंध देने वाला आराधना होना है। मेरे बोल चाल में, मेरे चाल चलन में, मेरे कार्य, मेरे सोच विचार में, सब कुछ में जितना हो सके ओ परमेश्वर को बाने वाले हमारे जीवन से बातें हो। इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। इसके लिए हम सबको चुना है, हम सबको बुलाया। हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हम सबको चुना है। इसके लिए हमको बुलाया है कि हम पवित्र जीवन जिए। ओ परमेश्वर जैसा चाहता है वो बातें हमारे जीवनों में हो, उसके लिए प्रभु ने हमको चुना है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले, प्रभु ने हमें चुना है तो इसे व्यर्थ में जाने ना देना, परमेश्वर को तट्ठों में ना उड़ाए, क्योंकि जो भी हम करते हैं उस बातों का, हर बात का हिसाब हमें एक दिन देना पड़ेगा। हमें एक दिन हर बात का प्रतिफल हमें मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को प्रेम करें, प्रभु की आज्ञा माने, प्रभु को भय माने, जितना हो सके अपने जीवन को एक सुंदर आराधना बनाए, एक सुगंधित आराधना बनाए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु को खुशी दिलाने वाला, प्रभु को आनंद कराने वाला, परमेश्वर को खुशी दिलाने वाला एक आराधना करे। क्योंकि हम क्या देखते हैं यहाँ पर भजन संगीता में भी हम देखने से, भजन संहिता में भी हम देखने से, साम्स में 16 का वर्ष 3 में देखने से, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? पृथ्वी में जो पवित्र लोग हैं, यानी कि परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन बिताने वाले, वो ही आदर के योग हैं और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हम जब अच्छे कामों को करेंगे, जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। तो यीशु को जैसे पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, हम सबको भी कहेंगे ये मेरा प्रिय पुत्र है, हम सबको भी कहेंगे। क्योंकि हमें कहता है ना, रोमान में हमने देखा है ना कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम सब पुत्र हैं। इसीलिए हम अपने आप को, हम पुत्र है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कराने वाले व्यक्ति बने। हमारा बोल चाल, हमारा आराधना, हमारा सोच विचार, हर कदम परमेश्वर को भाने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न कराने वाला, परमेश्वर को खुशी दिलाने वाले व्यक्ति हम बने। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद इसके लिए। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन।